नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है। तो काफी आप देखोगे कैश का पोजीशन, तो कैश में 30,000 करोड़ की बाइंग की है डीआई ने, और एफआईआई ने सेलिंग की है 29,000 करोड़ की। ऑलमोस्ट दोनों सेम है कॉल। ठीक है। इन स्टॉक फ्यूचर में नेट नेट बेसिस पे बाइंग में आ चुके हैं आपके नवंबर में 9,000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाई किया है। इंडेक्स फ्यूचर भी ये बाई किए हैं नवंबर में 2,600 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, तो नेट पोजीशन अगर देखोगे कैश सारा मिला के 18,000 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन अभी अच्छी खबर है कि लास्ट 2-3 दिन से आप देखोगे तो बाई कर रहे हैं हमारे एफआईआई। चलिए देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट आपका समरी है। समरी में क्या दिख रहा है, क्लाइंट ने पुट भी बेचा है, कॉल भी बेचा है, पुट ज्यादा बेचा है। स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाई किए, इंडेक्स फ्यूचर भी बाइंग में है, तो क्लाइंट हमारा बुलिश होके गया है। डीआई हमारे बियरिश होके गए हैं। एफआईआई जो है मिक्स टू बुलिश है, और प्रो जो हमारे हैं वो बियरिश है, मिक्स टू बियरिश है। 35% का लॉन्ग है, शॉर्ट है, मतलब ये रुका हुआ है। ऐसे टाइम पे मार्केट बॉटम तो अभी कह नहीं सकते कि बॉटम बना कि नहीं, बट अगर ये 40% के ऊपर हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा कि हम 1,000 पॉइंट की और मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिल जाएगा। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर है। क्लाइंट हमारा फ्यूचर बाइंग में है और सब लोग फ्यूचर सेल करके बैठे हुए हैं। तो ये डाटा हो गया आपका बियरिश। और सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट अच्छी क्वांटिटी में ऐड हुआ है आज। नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट हमारा कॉल राइटिंग में है, अब बड़े लोग कॉल बाइंग में है, तो ये डाटा हो गया आपका बुलिश। इंडेक्स पुट में क्लाइंट हमारा कॉल पुट राइटिंग में है। और यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि आपके एफ आई आई और प्रो दो, माफ कीजिएगा, प्रो भी पुट राइटिंग में है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5.2 लाख का पुट होल्ड है, जबकि कॉल साइड में 5.8 लाख का है। तो कॉल ज्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं पुट से। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में क्लोज लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। शॉर्ट ज्यादा क्लोज है, तो 15,000 लॉट की बाइंग दिख रही है। 12 लाख के ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं, बहुत ही बुलिश है। जब तक मतलब मार्केट जब गिर रहा था तो ये क्या कर रहे थे, स्टॉक फ्यूचर बढ़ा रहे थे, तो अच्छा है ये खासकर मार्केट के लिए। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट दोनों का क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। तो इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश, बुलिश है ठीक ठाक आपका कॉल में, बियरिश है पुट में, और बुलिश है आपके स्टॉक में। तो इंडेक्स में देखोगे तो इंडेक्स की खासकर बात करूं मैं, तो ये बियरिश है इंडेक्स ऑप्शन और फ्यूचर में नेट बेसिस पे। बट स्टॉक फ्यूचर एक होल्ड करके बैठे हुए, तो स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो आ ही रहा है। तो अभी जो फिलहाल डाटा है वो काफी मिक्स्ड टाइप का है, और मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट आ रही है। अब जैसे 3 दिन मार्केट ने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अगर मार्केट किसी दिन डेली बेसिस पे 24,200 के नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है, 24,200 मतलब कम से कम 24,150 के नीचे, ये जो रेंज है 24,200 से 24,150 का, एक अच्छा सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट एक बड़े फॉल के लिए फिर से 23,300 तक का फॉल भी आ सकता है। ठीक है, और ऊपर हमें
24,500 से 24,580 या 600 बोल लो, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को फिर से ऑल टाइम हाई लगाना है तो 24,600 के ऊपर क्रूजिंग देना पड़ेगा। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में सबसे पहले निफ्टी है। निफ्टी ने 24,274 पे क्लोजिंग दी है। 28 नवंबर यानी कल की एक्सपायरी है। और यहाँ पे काफी इन द मनी कॉल में अनवाइंडिंग है, जबरदस्त वाली अनवाइंडिंग है। यहाँ तक कि ऊपर देखोगे तो आप 400 से भी बंदा भागा है। एक जो रेजिस्टेंस दिख रही है अभी 300 पे रेजिस्टेंस है, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है 24,500 पे है। 24,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग फिर से कॉल बाई करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। ये सारी बातें जो हो रही है इंट्राडे की हो रही है, मैं कुछ भी पोजिशनल की बातें अभी नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सपोर्ट 200 पे है, तो 24,200 से 24,300 सपोर्ट और रेजिस्टेंस है फिलहाल मार्केट में। और हम 24,400 तक, माफ कीजिएगा, 24,400 यानी कि 24,400 तक हम ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे भी पुट राइटर बैठे हुए हैं, तो कल एक बार हो सकता है कि हम 24,400 भी टच करें। तो 59, माफ देख लीजिए एक चीज, 60 लाख कॉल राइटिंग, 62 लाख पुट राइटिंग, तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मंथली एक्सपायरी है और कल ही एक्सपायरी है, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि साइडवे ही मूवमेंट रहे, साइडवे टू बुलिश। ये हो सकता है ऊपर जाए फिर से क्लोजिंग वही हो जाए। बैंक निफ्टी देखते हैं, अगली एक्सपायरी मंथली 24 दिसंबर को। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 52,301 पे, और यहाँ पे तो सपोर्ट जो अच्छा वाला दिख रहा है अभी भी 52,000 के ऊपर जब तक है तब तक अपन लोग को शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेना है, खासकर बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस आपका है 500 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी जिस हिसाब से, सॉरी, बैंक निफ्टी में क्या हो रखा है, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मंथली एक्सपायरी है, तो हम इसमें कुछ भी ऐसा इंट्राडे के लिए तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आयरन फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, आप ये ऐसा कुछ बना के पोजिशनल आपको 1% 2% के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा होल्ड मत करिएगा, स्टॉप लॉस जो भी लेना है, या फिर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि ये सारी जो है साइडवे मार्केट के लिए है स्ट्रेटजी। और खासकर 2-3 महीने से तो मैं काफी देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो, कैलेंडर की काफी ज्यादा बातें हो रही थी, बट अभी कैलेंडर बहुत खतरनाक हो रखा है, ठीक है दोस्तों। कैलेंडर अगर 10-12 वीक्स मिले तो मुझे लगता है एक बार बना लेना चाहिए, 10 से 12 वीक्स में, ठीक है, क्योंकि विक्स घटता है तो बहुत लॉस बहुत तेजी से बढ़ता है कैलेंडर में। तो ओवरऑल जो मार्केट की बात कर ले, डाटा जो है वो बहुत ही, ये बोल सकते हो कि अभी भी बियरिश साइड का है, बियरिश बायस्ड है, बट हो सकता है एक रेंज में मार्केट ट्रेड करे। अब 3 कैंडल एक जो बना है, लास्ट के 3 कैंडल, उन तीनों को जो हाई है लो है मार्क करके रखिए, जिधर ब्रेकआउट हो उधर का ट्रेड लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्या है, ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या दिखा रहा है, मार्केट साइड में, ठीक है दोस्तों। चलिए कल फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।